इनको अरेस्ट किया जाए। रास्ते में जो तिवारी जी हमको मारे हैं, क्यों मारे हैं, उनसे क्या लेना देना है हमारा, किस चीज़ का है? इसी एवज भाई गया, भाई को भी मारे, हम गए पूछने, जो कि हम सामाजिक आदमी हैं, फिर भी हमको भी, जब घर का गार्जियन ही मारा जाएगा तो बेटी बहन सुरक्षा रहेगा? कोई नहीं रहेगा। हमको मैनेज करने के लिए कहा, हम भी अपना इज्जत नहीं उछालना चाहते थे। बच्ची ना है, 16 साल की बच्ची है, ठीक है। हम वहाँ पर थाना में गए 6 तारीख को, झबलू उपाध्याय को नहीं लेगा, उनका पिता अधेश उपाध्याय, बबलू उपाध्याय जी गए। पूरे गांव वासियों का हमने बात रखा, मुखिया जी के भी बात रखे कि नहीं। मेरे लड़की के मोबाइल नंबर मांगता है उसके घर से, हाँ ना, उनको घर से ना, जो हमारा अपना आदमी है उसको से, उनको से बोला कि आप पूछिए। जो कि पढ़ने जाती थी सरैया कभी भी, तो ये हमारे ही गांव के रेका के निवासी झबलू उपाध्याय, पिता अवधेश उपाध्याय, जो कि हमारे बच्ची को हमेशा छेड़खानी करते थे, रास्ते में साइकिल को डिस्टर्ब करते थे बाइक से, और उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। बच्ची घर पर आकर कहती थी तो हम लोग यानी कि डर के मारे, चाहे लोक लाज के चलते, हम लोग इस बात को किसी से कहते नहीं थे। लेकिन इसके बाद इनका मन इतना बढ़ गया कि इन्होंने क्या किया कि तीज भूखने वाले दिन हमारी बच्ची यहाँ से गई दुकान पे सामान लेने, उस दिन इन्होंने हद कर दिए। ये क्या किए, हमारे बच्ची को अंधेरा था, 7 बजे के बाद दुकान से लेकर निकली फल, तो इन्होंने पकड़ लिया हाथ और गंदी गंदी बातें बोलने लगे, मोबाइल नंबर मांगने लग गए। मोबाइल नंबर जब मांगने लग गए तो बच्ची अपना जो भी है हाथ तो छोड़ाकर अपने घर आई रोते हुए और बोली। तो हमें सूचना मिला, हम डेयरी पर से वापसी आए तो इनको हम पूछने के लिए हमारी माँ गई, तो हमारी माँ को यही झबलू उपाध्याय मारे, और मेरी माँ ज़मीन पर 65 साल की है, उनको शर्म भी नहीं लगा कि एक बूढ़े को मार रहे हैं, ठीक है, दबंग हैं। उसके बाद मेरा भाई गया, भाई को भी मारे, हम गए पूछने, जो कि हम सामाजिक आदमी हैं, फिर भी हमको भी, जब घर का गार्जियन ही मारा जाएगा तो बेटी बहन सुरक्षा रहेगा? कोई नहीं रहेगा। फिर इन्होंने हमको भी मारा, बहुत सारे थे इकट्ठे वहाँ पर, कुछ ग्रामीण जुटे, बीच बचाव किए। उसके बाद हम 112 का सहारा लिए, ताकि हम लाठी में नहीं है, पैसे में नहीं है, किसी मामले में उनके सामने कुछ नहीं है, कमज़ोर भी हैं हम, जनसंख्या में भी यहाँ पर कम है। आपको चोट लगी कैसे? चोट लगी, कौन मारा? पहले इनका सुन लीजिए। फिर इन्होंने क्या किया, 112 आया तो ये लोग धारा समझाने लग गए। कुछ व्यक्ति उसमें थे कि क्या होगा, 365 में बेल हो जाएगा, कुछ कहने वाले व्यक्ति भी हैं उसमें, 365 में बेल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, उसके बाद तुम समझना, ठीक। उसके बाद 5 तारीख को थाना, आपको धमकी भी लोग दिया? हाँ, 5 तारीख के बाद सुबह में उठ के श्री वीरेंद्र उपाध्याय जी गंदी गंदी गालियाँ, रास्ता को रोक देना, उसके बाद अभद्र भाषा का प्रयोग करना। कुछ वीडियो भी हैं उनके, जो कि उन्होंने दबंगई किया हम लोग के साथ, और जहाँ तहाँ झूठा अफवाह फैला रहा कि तेरा केस खा जाएंगे। खुश थे कि डीएसपी को दे दिए हैं, सुपरविजन में ख़राब कर देंगे, तो ठीक है, हम गांव पलायन करने पर तैयार हैं। जब सब आदमी न्याय नहीं करेगा तो हम गांव, प्रशासन पर भरोसा नहीं है आपको? प्रशासन पे भरोसा था तभी तो गए थे, कोर्ट से मिल गया प्रशासन को कि अरेस्टिंग करना है। उस दिन ही दरोगा साहब गए, जो हमारा केस लेकर बच्ची का गवाही हुआ, तो बोले कि अरेस्ट क्यों नहीं किया। जज साहब बोले तो प्रशासन अभी तक अरेस्ट नहीं किए। उसके बाद आने के बाद 4 दिन 5 दिन हो गए, कोई पूछने भी नहीं आया। लगता है प्रशासन पैसा ली है उनसे? हाँ, एकदम ली है, तभी तो बैठी है, प्रशासन। यहाँ पर हमें 6 तारीख को हमको मैनेज करने के लिए कहा, हम भी अपना इज्जत नहीं उछालना चाहते थे। बच्ची ना है, 16 साल की बच्ची है, ठीक है। हम वहाँ पर थाना में गए 6 तारीख को, झबलू उपाध्याय को नहीं लेगा, उनका पिता अधेश उपाध्याय, बबलू उपाध्याय जी गए। पूरे गांव वासियों का हमने बात रखा, मुखिया जी के भी बात रखे कि नहीं, ठीक है, बच्ची है, मुखिया जी चाहे कोई भी है, तो ये सब कुछ भी नहीं, इन लोगों के लिए कोई कुछ नहीं है, किसी का सम्मान नहीं है इन लोगों का। सबने बोला कि देखो, हम बात माने अपने समाज का, अपने गांव में रहते हैं, उनके साथ भी रहते थे, इतने दिन से तो इतना बड़े हुए उन्हीं के साथ हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना दबदबा वर्चस्व के सामने किसी का नहीं सुना, हमें गालियाँ देते हुए अपना जो अत्याचार करना है। 7 तारीख को सुबह में इन्होंने सेटिंग किया कि क्या किया,
हम गए यहाँ से डेयरी पे दूध लेने, जो कि हमारे पॉइंट पे तिवारी जी दूध नहीं देते थे, दूध वो कहीं और पॉइंट है उनका। उस दिन हमको रास्ते में बोले अतना लाठी लाठी पिटैली सर आते पुलिस बोला दिहली सा तोर अतना मन बढ़ गइल बा हैं, तोर लड़किया हेमा मालिन हिय। कोई भी बात, कोई भी पिता चाहे चाचा हो कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं इन सबसे अनुरोध करते हैं तो सब मिलकर हमको मार दें, लेकिन हमारे बच्ची के बारे में ऐसा कोई बात ना करे। बच्ची उनकी भी है, आप सरकार से बच्ची क्या मांग उनकी कर भी रहे हैं? है। क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि ऐसा काम कोई ना करे। जो सजा उनको सजा मिलना चाहिए, और हमें सरकार से कोई मांग नहीं है। बस इतना है के लिए मैं कहता हूँ। कौन लोग कह रहे थे कि मैनेज करने के लिए? मैनेज करने के लिए तो बहुत लोग कह रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन सो रही है, प्रशासन जग नहीं रही है। अगर किसी की बच्ची नहीं है किसी के घर, सब उसका गलत का सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है गलत का सपोर्ट? क्या हुआ था माँ जी, बताइए आप, क्या हुआ था? क्या हुआ था? बताइए। आप मेरा नातिन आया घर पर रोने लगा। कहाँ गई थी? केला किनने गए थे दुकान पे? दुकान पर। उधर से मेरा नातिन आ रहा है, उस मोड़ पर हाँ। अंधारा रहता है, उस झबलू पर दिया उधर से आ रहा है, बोलता है कि क्या हो, क्या खबर है, भोजपुरी में बोली, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खबर है। आराम से बोल, भोजपुरी में बोल, कैसे बोल रहा है? उनको हाथ को पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। हमारा लड़की हाथ छोड़ा के उनको घर पर आया, रोने लगा। मैं बोला कि चलो हम पूछते हैं। सब तो बात तुम नहीं पूछा तो उसका मन बढ़ता जाता है। अच्छा, पहले से भी छेड़छाड़ कर रहा था? हाँ, पहले छेड़छाड़ करता रहा। लड़की कितना ट्यूशन दिन पढ़ने पहले छेड़छाड़ किया था? 3-4 महीने पहले। अच्छा, वही लड़का? हाँ, वही लड़का। एक बार क्या हुआ कि कल के पानी सूख गया एथू में, तो हम लोग उनका द्वार पर से पानी भरते थे। वो लड़की गया तो बोलता है कि मोबाइल नंबर नहीं देगा। लड़की गाली गलौजा करे लगा तो वो घर पर भाग गया। फिर भी आया घर पर बोला, तो हम लोग सोचा कि ये घर है, ये लोग बाभन है, हम लोग को मारेगा जाने पर। तो जो हमके जमीन एक खरीदाया है उसको हम बोलेगा, वो हमके बसाया है खरीदवा के अच्छा, जमीन। आप लोग मतलब कि यहाँ पर बसे हुए के घर हैं? हाँ, अच्छा। तो उनको से मैं बोला कि देखो हमारा लड़की के मोबाइल नंबर मांगता है। उसके घर से? हाँ, ना उनको घर से, ना जो हमारा अपना आदमी है उसको से। उनको से बोला कि आप पूछिए कि क्यों उनका लड़का ऐसा काम कर रहा है, कि हमारा लड़की से मोबाइल मांगता है। हमारा लड़की पढ़ने जाता है तो छेड़छाड़ कर। वो भूल गया कि का सोच के वो नहीं पूछा तो एक बाद में एक बात के घटना किया कि बाई पकड़ लिया। और तो हम गया पूछने खातिर उनका पर कि झबलू किधर है, निकलो झबलू, हमारा लड़की तुम्हारे का बिगड़ा है कि तुम बराबर जहाँ पाते हैं तो है उनको छेड़छाड़ करता है। तो झबलू निकल के गंजी या चढ़ी पाया, बोलने लगा, चिकार फोड़ने लगा, हमके मारने के थप्पड़ चलाया। फिर भी हमारा लड़का लोग गया, लड़का लोग के दूसर को इधर लिया और झबलू मारने लगा। फिर जाके घर में से लाठी लेके झबलू आया, लाठी चलाने लगा आ मेरे के मार के धसोड़ दिया। मैं गिर गया उनके द्वार पर, गिर गया। उनका पिता भी लड़ रहा है। अच्छा, सब उनका घर में लड़की लोग है, गाली गुला देता रहा। फिर सवेरे उठा, लड़का हमारा सहारा दिया, बोला कि बेटा तू थाना बोला, ना तो तू अकेला है, तुमके मार देगा लोग, क्या करेगा, हम अकेले तड़प के रह जाएगा। तो लड़का हमारा थाना बुलाया। पहले उनका लड़का फ़ोन किया, का जान किसका किए फ़ोन किया, झबलू फ़ोन किया। मैं बोला कि बेटा देखो थाना बुला रहा है, तुम भी थाना बुलाओ। मेरा लड़का फ़ोन किया थाना पर फ़ोन किया, पुलिस आया। झगड़ा पटान जाने के बाद में पुलिस राते में आया, देखा तो उनका द्वार पर गुनमुटी बैठा है लोग, सब आजू बाजू के लोग सब उनका आदमी रहा। हमरा तो कोई नहीं है कि हमारा भीरी बैठेगा। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वो लोग के डर के मारे यहाँ सब बाभन है, उसी के पारजा में है, कोई नहीं आएगा। मतलब ब्राह्मणों का यहाँ पर दबदबा है क्या? हाँ, दबदबा है। सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं है, नान के पूरा दबदबा है। सारे ब्राह्मण वो लोग के ऐसे नहीं चलते है। आज हमरा के काट देगा ऐसे लोग। ब्राह्मण है यहाँ पर, जो कि एक ब्राह्मण गलती करेगा तो सब ब्राह्मण बोलेंगे, लेकिन इस बात पर क्यों सब चुप हैं? सब चुप है। हाँ, सब क्यों चुप हैं? सब हम ही को दोषी। अब बताइए, हमारा सर फटा, क्यों फटा, किसके कारण फटा? क्या बच्ची का रक्षा करना बेकार है? हमने क्यों इसको पैदा किया है जब उसको हम रक्षा ही नहीं कर सकते हैं? सरकार कहाँ सो रही है? इतना दिन हो गया, 5 तारीख का आवेदन है, 2 दिन इनको मैनेज करने में लगाए हम लोग। इसके बाद इनके पास इतना अहंकार है, इनके पूरे परिवार के पास। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांग हम करते हैं
कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। रास्ते में जो तिवारी जी हमको मारे हैं, क्यों मारे हैं, उनसे क्या लेना देना है हमारा, किस चीज़ का है? इसी एवज में जब हमारे बच्ची को कोई बोलेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? वहाँ पर डेयरी पर, बड़ा वाला डेयरी पर वहाँ पर गए, वहाँ पर पटका पटकी किए,